माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें उज्जैन जिले की नवीन तहसील उन्हेल का सृजन करने का प्रस्ताव पारित हुआ। उसी तरह बालाघाट जिले की नवीन तहसील लामता का प्रस्ताव भी आज पारित हुआ। रायसेन जिले की बमोरी तहसील के सृजन का प्रस्ताव भी आज बैठक में पास हुआ। उसी तरह रायसेन जिले की सुल्तानगंज तहसील के भी सृजन का प्रस्ताव आज पारित हुआ। मंदसौर जिले की नवीन तहसील कायमपुर के सृजन का प्रस्ताव भी आज पारित हुआ। उसी तरह भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की पीएम मित्र योजना अंतर्गत प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु एसवीपी के गठन संबंधी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट मेमोरेंडम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में भी प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं विगत दिनों में थी, उसमें ग्राम पंचायत से नगर परिषद बनाने की हमारी सरकार की ये एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने लगातार ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में परिवर्तित किया है। उसी तारतम्य में आज जिला मंदसौर में नगर परिषद नाहरगढ़, जिला सीधी में नगर परिषद सेमरिया, शाजापुर जिले में अवंतीपुर बड़ोदिया, मंदसौर में नगर परिषद बोलिया, मंदसौर जिले में ही नगर परिषद गांधीनगर, सतना में नगर परिषद सिंहपुर, शाजापुर में नगर परिषद गुलाना, हरदा में नगर परिषद रहट गांव, शहडोल में नगर परिषद व्यवहारी को नगर पालिका परिषद में उन्नयन की आज प्रस्ताव पारित हुआ। मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के सुचारू संचालन के लिए आज 77 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति भी कैबिनेट में दी गई। भोपाल में हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल के अंतर्गत कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वीकृति भी कैबिनेट की बैठक में दी गई। मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों घोषणा की थी, और वो वर्ग जो शायद बहुत मेहनत के साथ गांव में काम करता है, कोटवार, उनके जीवन में नई ऊर्जा लाने और नई रोशनी लाने का प्रस्ताव आज कैबिनेट में पारित हुआ। मध्य प्रदेश के ग्राम कोटवारों को सेवा मुक्त होने पर 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव सरकार की ओर से अनुमोदित किया गया। सहकारिता आंदोलन में भी आज एक बहुत बड़ा फैसला शिवराज कैबिनेट ने लिया है। सहकारिता विभाग के अंतर्गत 5006 जो पैक्स और लैब्स सोसाइटी है, उनको अब प्रबंधकीय अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। 3 लाख रुपए साल का उनको ये वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे उनका जो प्रबंधकीय जो सेटअप है उसमें बहुत बड़ा योगदान उनको मिलेगा। इससे निश्चित रूप से सहकारी आंदोलन मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत होगा। उसके साथ ही समिति की उचित मूल्य की दुकान में कार्यरत समस्त विक्रेताओं को पारिश्रमिक और मानदेय के अतिरिक्त 3000 रुपए प्रति माह की भी वृद्धि आज प्रस्तावित की गई, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रथम स्थान पर आने वाली छात्र और छात्राओं को निःशुल्क ई स्कूटी देने के जो प्रक्रिया है उसको सरलीकरण किया गया, और छात्र की मर्जी से ही वो ई स्कूटी को खरीद सकता है। आज विभिन्न सीएम राइज स्कूल के प्रस्ताव पारित किए गए और उनकी सुविधाओं के उन्नयन के भी प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पारित किए गए। नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत बहरीबंद माइक्रो शहीद
लाभ सिंह उद्वहन माइक्रो एवं खंडवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं की निविदा आमंत्रण की भी स्वीकृति आज कैबिनेट में दी गई। आज आहार अनुदान योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रति माह 250 रुपए जो अभी तक मिलते थे उसमें वृद्धि करके 1250 रुपए के स्थान पर प्रति माह 1500 रुपए का प्रस्ताव आज कैबिनेट में पास हुआ। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों एक बड़ी घोषणा युवाओं के लिए की थी। वो युवा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हर परीक्षा में परीक्षा शुल्क लगता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अब एक बार ही उनको परीक्षा शुल्क लगेगा और इस संबंध में आज प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया गया। इसी तरह छिंदवाड़ा जिले की तहसील पांडुरना एवं सोसर को समाविष्ट करके नवीन पांडुरना जिला बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हुआ। शहीद हुए वन कर्मियों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा शहीद घोषित करते हुए आश्रितों को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की विशेष अनुग्रह राशि देने का प्रस्ताव भी आज कैबिनेट की बैठक में पास किया गया। इसी तरह आज जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत 95 सीएम राइज विद्यालयों के चयन और स्थान परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके माध्यम से जनजातीय जो क्षेत्र है उसमें सीएम राइज स्कूल अच्छे ढंग से संचालित हो सकेंगे। आज जनजातीय एवं लोक कलाकारों के प्रदर्शन के लिए दैनिक मानदेय और भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई। अभी तक मानदेय 800 रुपए प्रति दिवस था, अब हमारे जनजातीय लोक कलाकारों को 1500 रुपए प्रति माह ये मानदेय मिलेगा और इसी तरह दैनिक भत्ता जो 250 रुपए था वो बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार विवेकानंद युवा संस्थान की स्थापना भी मध्य प्रदेश में करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ है। इसी तरह महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन का कैंपस जिला रीवा में भी स्थापित हो सके, इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में पारित हुआ। अमरपाटन जिला मैहर में नवीन शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना का भी प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में पारित हुआ। इसी तरह निरामय योजना के अंतर्गत शासकीय कर्मचारी कार्यकर्ता संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का प्रस्ताव भी आज कैबिनेट की बैठक में पास हुआ। इसी तरह एक बड़ी घोषणा आज हुई है, रायसेन जिले में अब नवीन मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा थी और आज रायसेन जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। ये रायसेन जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह जो हमारे विभिन्न परीक्षाओं में जो परीक्षण के वन रक्षक हैं उनके मूल वेतन के संबंध में भी प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पारित हुआ है। और इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों घोषणा की थी, मेडिकल कॉलेज के हमारे जो शैक्षणिक संवर्ग है उसको जो 7वां वेतनमान है अब वो 2016 से दिया जाएगा। ये एक बड़ा प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट की बैठक में पारित हुआ है।